उसके भीतर कई तरह की शक्तियां होती हैं, कई परतों वाली आत्मा होती है। और अगर किसी अपने की मृत्यु के बाद उसके शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आत्मा का अपमान है। उनके लिए मृत शरीर को मिट्टी में सड़ने देना असम्मान था। वे मानते थे कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां जन्म ले सकती हैं और परिवार पर संकट आ सकता है। यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसने दुनिया को चौंका दिया। कहा गया कि फॉर जनजाति अपने ही लोगों को खा जाती थी। यह सुनकर बाहर की दुनिया ने उन्हें राक्षस कहा, जंगली कहा, असभ्य कहा। लेकिन सवाल कभी गहराई से नहीं पूछा गया, क्या वे सच में इंसानों को खाते थे या यह किसी ऐसे विश्वास का हिस्सा था जिसे समझे बिना ही खारिज कर दिया गया। पापुआ न्यू गिनी के घने पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे सदियों पहले थे। ऊंचाई पर फैले जंगलों के बीच अक्सर बादल इतने नीचे उतर आते हैं कि पूरा इलाका धुंध में खो जाता है। उन्हीं बादलों के पीछे पेड़ों की चोटियों और लकड़ी के घरों के बीच एक दुनिया बसी थी जिसे बाहरी लोग बहुत देर तक देख ही नहीं पाए। यह थी फॉर जनजाति की दुनिया। उनके गांव पहाड़ियों की ढलानों पर बसे थे। घर जमीन से ऊपर लकड़ी के खंभों पर टिके रहते ताकि बारिश और कीचड़ से बचा जा सके। चारों तरफ घना जंगल, पक्षियों की आवाजें और दूर बहती नदियों की गूंज। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क लगभग ना के बराबर था। उनकी अपनी भाषा थी, अपने गीत थे, अपने डर और अपनी कहानियां थी। लेकिन इसी शांत दिखने वाली दुनिया के भीतर एक मान्यता जीवित थी। उनका विश्वास था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके भीतर कई तरह की शक्तियां होती हैं, कई परतों वाली आत्मा होती है। और अगर किसी अपने की मृत्यु के बाद उसके शरीर को यूं ही छोड़ दिया जाए तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आत्मा का अपमान है। उनके लिए मृत शरीर को मिट्टी में सड़ने देना असम्मान था। वे मानते थे कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां जन्म ले सकती हैं और परिवार पर संकट आ सकता है। यहीं से वह रहस्य शुरू होता है जिसने दुनिया को चौंका दिया। कहा गया कि फॉर जनजाति अपने ही लोगों को खा जाती थी। यह सुनकर बाहर की दुनिया ने उन्हें राक्षस कहा, जंगली कहा, असभ्य कहा। लेकिन सवाल कभी गहराई से नहीं पूछा गया, क्या वे सच में इंसानों को खाते थे या यह किसी ऐसे विश्वास का हिस्सा था जिसे समझे बिना ही खारिज कर दिया गया। फॉर जनजाति पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में रहती थी, जहां ऊंचे पर्वत बादलों को थामे खड़े रहते हैं और घाटियों में धुंध दिन भर ठहरी रहती है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पगडंडियां संकरी थी, बारिश अक्सर रास्ते मिटा देती थी और घने जंगल हर दिशा में फैले रहते थे। इन्हीं पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे गांव बसे थे, जैसे दुनिया से छिपी हुई कोई प्राचीन कहानी। उनके घर लकड़ी के खंभों पर टिके होते थे और छतें घास और पत्तों से ढकी रहती थी। जमीन अक्सर कीचड़ भरी होती, इसलिए घर थोड़ा ऊपर बनाए जाते ताकि बरसात से बचा जा सके। गांव बहुत बड़े नहीं होते थे, कुछ परिवार, एक खुला सा सामुदायिक स्थान और आसपास फैला हुआ जंगल। न कोई बाजार, न कोई लिखित कानून, न कोई बाहरी प्रशासन। उनकी दुनिया वही थी जो उनकी आंखों के सामने थी। बाहरी संपर्क बहुत कम था। महीनों तक कोई बाहरी व्यक्ति उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता था। वे अपने नियमों से जीते थे और अपनी परंपराओं से बंधे थे। शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना, छोटे खेतों में फसल उगाना और सूअर पालना उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा था। हर दिन प्रकृति के साथ सीधा संवाद था। बारिश उनके लिए आशीर्वाद भी थी और चुनौती भी। जंगल भोजन भी देता था और खतरा भी। उनकी दुनिया आधुनिक समय से कटी हुई लगती थी, जैसे समय वहां धीरे चलता हो। पहाड़, जंगल और बादल ही उनके साक्षी थे और इसी अलग थलग दुनिया में वह विश्वास पनपा जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगर तुम्हें इतिहास और रहस्य पसंद है तो अभी नेक्स्ट समय को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक जरूर कर देना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। फॉर लोगों के लिए जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं था। वे मानते थे कि हर इंसान के भीतर कई तरह की शक्तियां रहती हैं, जैसे एक शरीर में कई परछाइयां। उनके विश्वास के अनुसार मनुष्य के भीतर अलग अलग आत्मिक तत्व होते हैं जो उसे शक्ति, पहचान और संतुलन देते हैं। शरीर उनके लिए अंतिम सत्य नहीं था, वह तो बस एक खोल था, एक अस्थायी घर जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए रहती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो फॉर लोग उसे अंत नहीं मानते थे। उनके लिए असली चिंता यह होती थी कि उस व्यक्ति की आत्मा का क्या होगा। उनका विश्वास था कि यदि मृत शरीर को यूं ही मिट्टी में छोड़ दिया जाए या सड़ने दिया जाए तो उसकी आत्मा भटक सकती है। भटकी हुई आत्मा बदले की भावना से लौट सकती है और परिवार पर बीमारी या दुर्भाग्य ला सकती है। यह डर किसी कहानी से नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता से जुड़ा था। वे मानते थे कि मृत व्यक्ति की शक्ति और उसका जीवन बल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर उसे सम्मान पूर्वक अपने भीतर स्थान दिया जाए
तो उसकी आत्मा परिवार के बीच बनी रहती है। यही सोच धीरे धीरे एक ऐसे अनुष्ठान में बदल गई जिसे बाहरी दुनिया ने समझे बिना ही भयावह नाम दे दिया। इस रिचुअल की शुरुआत शोक से होती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा विश्वास छिपा था। उनके लिए यह क्रूरता नहीं थी, बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी का रूप था। वे यह मानते थे कि अपने ही व्यक्ति को प्रकृति के हवाले कर देना आत्मा का अपमान है, और अपमानित आत्मा कभी शांत नहीं होती। यहीं से वह रहस्य जन्म लेता है जिसने दुनिया को चौंका दिया। बाहर से देखने पर जो अमानवीय लगता है, भीतर से वह श्रद्धा और भय के मिश्रण से पैदा हुआ एक विश्वास था, और इसी विश्वास ने फॉर जनजाति को इतिहास की सबसे विवादित कहानियों में जगह दिलाई। फॉर जनजाति के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यही कही गई कि वे इंसानों को खाते थे, लेकिन सच को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह रोजमर्रा का भोजन नहीं था। वे शिकार करते थे, सूअर पालते थे, जंगल से कंदमूल और फल लाते थे। उनका जीवन प्रकृति पर आधारित था और भोजन के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत नहीं थी। यह युद्ध की कहानी भी नहीं थी, न ही दुश्मनों को खाकर शक्ति दिखाने की परंपरा। जो होता था वह उनके अपने ही लोगों के साथ होता था। जब परिवार का कोई सदस्य मर जाता तो शोक कई दिनों तक चलता। रोना, विलाप, गीत और स्मृति के अनुष्ठान। उनके लिए मृत्यु का मतलब यह नहीं था कि व्यक्ति चला गया। वे मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी आसपास है और उसे सम्मान चाहिए। यहीं से वह अनुष्ठान शुरू होता था जिसे बाहर की दुनिया ने नरभक्षण कहा। और लोगों का विश्वास था कि मृत व्यक्ति के शरीर को धरती में सड़ने देना अपमान है। वे मानते थे कि अगर उसके शरीर को प्रेम और सम्मान के साथ अपने भीतर स्थान दिया जाए तो उसकी आत्मा परिवार के बीच बनी रहती है। इस तरह उसकी शक्ति, उसका जीवन बल और उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बल्कि अपनों में बढ़ जाता है। सबसे अधिक इस रिचुअल में महिलाएं और बच्चे शामिल होते थे। यह सुनकर और भी झटका लगता है, लेकिन उनके समाज में महिलाएं परिवार की परंपराओं और भावनात्मक संबंधों की संरक्षक मानी जाती थी। वे मृतक के साथ अपने संबंध को इस तरह निभाती थी। उनके लिए यह हिंसा नहीं थी, बल्कि शोक का एक रूप था जिसमें प्रेम और डर दोनों साथ मौजूद थे। यही भावनात्मक विरोधाभास जन्म लेता है। जो बाहर से भयावह दिखता है वह उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी था। वे यह नहीं मानते थे कि वे किसी को खा रहे हैं। वे मानते थे कि वे उसे अपने भीतर सुरक्षित रख रहे हैं ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं और परिवार पर कोई संकट ना आए। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि गहरे विश्वास और अदृश्य डर इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया समझ नहीं पाती। और जनजाति की यह परंपरा भी उसी जटिल विश्वास की उपज थी जहां प्रेम, भय और आत्मा का रहस्य एक साथ जुड़ जाते हैं। समय के साथ उनके गांवों में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के शरीर में अनजाना कंपन शुरू हुआ। हाथ कांपने लगे, पैरों में ताकत कम होने लगी, चलते हुए वे लड़खड़ा जाते। कभी कभी बिना वजह उनके चेहरे पर हंसी जैसा भाव आ जाता, लेकिन वह खुशी की हंसी नहीं होती थी, वह कुछ और था, जैसे शरीर पर उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने इसे साधारण बीमारी नहीं माना। उनके विश्वास के अनुसार यह आत्माओं का संकेत था। कुछ ने कहा कि शायद किसी अनुष्ठान में गलती हुई है, कुछ ने फुसफुसाकर कहा कि किसी आत्मा का अपमान हुआ है। अगर मृतक की आत्मा को ठीक से सम्मान न दिया जाए तो वह लौटकर परिवार को दंड दे सकती है। यह विचार धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल गया। जब एक के बाद एक लोग इसी तरह बीमार होने लगे तो डर और गहरा हो गया। रातों में आग के पास बैठकर लोग धीमी आवाज में बातें करते। कोई कहता यह जंगल की बुरी आत्माओं का काम है, कोई कहता कि किसी ने जादू कर दिया है। बच्चों को समझाया जाने लगा कि वे कुछ जगहों के पास न जाएं। कुछ परिवारों ने पुराने अनुष्ठानों को और कठोरता से निभाना शुरू कर दिया ताकि आत्माएं शांत रहें। बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ रही थी, वह विश्वास को भी हिला रही थी। जो रिचुअल कभी सम्मान का प्रतीक था वही अब डर का कारण बनने लगा। लेकिन उस समय किसी के पास साफ जवाब नहीं था। उनके लिए यह रहस्य था, श्राप था या किसी अदृश्य शक्ति का संकेत। और जब जवाब नहीं मिलते तो डर कहानियां बना देता। समय के साथ वह विश्वास जो कभी अटूट लगता था दरकने लगा। गांवों में फैलती बीमारी और लगातार बढ़ते डर ने लोगों को भीतर से हिला दिया। जिन अनुष्ठानों को वे सम्मान और प्रेम का प्रतीक मानते थे वही अब शंका की वजह बनने लगे। धीरे धीरे कुछ परिवारों ने उस परंपरा को निभाना कम कर दिया, कुछ ने चुपचाप उसे छोड़ दिया। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि डर और अनुभवों ने मिलकर उसे जन्म दिया। उसी दौरान बाहरी दुनिया की आहट भी उन पहाड़ों तक पहुंची। नई बातें आईं, नए विचार आए। लोगों ने सुना कि दुनिया उन्हें किस नाम से पुकारती है। उनके बारे में जो कहानी बाहर कही जा रही थी वह उन्हें राक्षस बना रही थी। यह सुनकर कुछ के भीतर शर्म आई, कुछ के भीतर गुस्सा और कुछ के भीतर उलझन। धीरे धीरे वह रिचुअल
जो कभी उनके विश्वास का हिस्सा था, लगभग समाप्त हो गया। लेकिन परंपरा भले बदल गई हो, कहानी नहीं बदली। दुनिया ने उन्हें जिस नाम से पुकारा था, वह नाम उनके पीछे चिपक गया। नरभक्षी का लेबल उनके गांवों से दूर शहरों में ज्यादा जिंदा रहा और यही विडंबना छिपी है। परंपरा खत्म हो गई, लेकिन पहचान वही रह गई। जो कभी एक जटिल विश्वास था, वह एक शब्द में सिमट गया। तो अब जब पूरी कहानी सामने है, सवाल पहले से भी गहरा हो जाता है। क्या फॉर जनजाति के लोग सच में राक्षस थे, या वे अपने ही विश्वासों के कैदी थे? जिसे दुनिया ने क्रूरता कहा, वह उनके लिए सम्मान था। जिसे हमने अमानवीय समझा, वह उनके भीतर डर और प्रेम का मिश्रण था। वे किसी दुश्मन को नहीं खा रहे थे, वे अपने ही लोगों को अपने भीतर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी दुनिया अलग थी, उनके डर अलग थे और उनके जवाब भी अलग थे। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, अगर हम उसी जंगल में पैदा होते, उन्हीं पहाड़ों के बीच बड़े होते, वही कहानियां सुनते, वही आत्माओं का भय सीखते, तो क्या हम अलग सोचते? क्या हम भी वही करते जिसे आज हम गलत कह रहे हैं? या फिर हर इंसान अपने समय और अपने माहौल का परिणाम होता है? इतिहास अक्सर सरल शब्दों में फैसले सुनाता है, नरभक्षी, जंगली, असभ्य। लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपी जटिलता को कम ही लोग देखते हैं। फॉर जनजाति की कहानी सिर्फ एक अनुष्ठान की कहानी नहीं है, यह उस पतली रेखा की कहानी है जहां विश्वास और भय मिल जाते हैं। और शायद असली रहस्य अभी भी वहीं छिपा है, उन पहाड़ियों की धुंध में जहां कभी यह रिचुअल निभाया जाता था। कौन जानता है कि उनके गीतों और कहानियों में आज भी उस विश्वास की कोई परछाई बाकी हो। शायद परंपरा बदल गई हो, लेकिन आत्मा का डर पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। तो सवाल अब भी खुला है, हमने उन्हें समझ लिया है या सिर्फ अपने नजरिए से परिभाषित कर दिया है? और शायद यही कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत है।